का नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद। और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है। भिवंडी में रोड कंस्ट्रक्शन का 66% काम नकली, करप्शन का आरोप। भिवंडी के वड़पा खारे गांव तक 24 किलोमीटर रोड का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और थर्ड पार्टी ऑडिट में 66% कंस्ट्रक्शन को फॉल्टी पाया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कॉन्ट्रैक्टर ने पब्लिक मनी का मिसयूज किया और जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। लोगों ने डिमांड की है कि कॉन्ट्रैक्टर पर देशद्रोह का केस हो और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। यहां तक कि बताया गया कि हाईवे पर बनाया गया अंडरपास भी खराब क्वालिटी का है, जिसके गिरने का भी खतरा है। भिवंडी के साफिया स्कूल रोड पर फ्राइडे से एक स्ट्रीट लाइट का पोल टूटकर गिर पड़ा है। क्लिनिक के पास वायर्स भी गिर गए हैं जो खतरा पैदा कर रहे हैं। अब तक किसी ने रिपेयर या सेफ्टी मेजर्स के लिए एक्शन नहीं लिया है। नागरिकों ने इस वीडियो के जरिए प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। भिवंडी में एक टीचर के डॉक्यूमेंट से करोड़ों का लोन फ्रॉड, 5 गिरफ्तार। भिवंडी में एक फीमेल टीचर के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करके उनके कलीग और 3 लोगों ने बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लिया। पुलिस ने केस रजिस्टर करके 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। विक्टिम ने नोटिस किया कि उनकी सैलरी से डिडक्शंस हो रहे हैं, तब उन्होंने शिकायत की। फ्रॉड में फेक पेपर्स और लोन अप्रूवल्स शामिल थे। टोटल लोन अमाउंट 30 लाख से ज्यादा का था। पुलिस अब भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कुछ बैंक स्टाफ और एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स भी इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। भिवंडी में 5 लाख की बिजली चोरी, एफआईआर दर्ज। भिवंडी के कोटर गेट इलाके में एक आरोपी 1 साल तक डायरेक्ट केबल लेकर इलीगल बिजली चुरा रहा था, जिससे टोरेंट पावर कंपनी को लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इंस्पेक्शन के वक्त कंपनी के ऑफिसर्स ने चोरी पकड़ी और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंडर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। बिजली गिरने से 6 लोग जख्मी, घरों को भी पहुंचा नुकसान। पालघर में 2 मुख्तलिफ इंसिडेंट्स में बिजली गिरने से एक ही फैमिली के 5 मेंबर समेत 6 लोग जख्मी हो गए। ग्रामीण में बिजली गिरने से कई मकान डैमेज हुए। हादसे के बाद जख्मियों को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, जिसमें से 5 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और एक का इलाज अब भी जारी है। भिवंडी के स्कूल प्लेग्राउंड में कचरे की गाड़ियों का अड्डा। भिवंडी में स्कूल के प्लेग्राउंड्स में अब कचरा गाड़ियां पार्क की जा रही हैं। स्कूल नंबर 23, 59, 61 तेलुगु मीडियम, 36 हिंदी मीडियम और 55 मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लोगों ने कहा कि गाड़ियों से उठने वाली बदबू बच्चों की हेल्थ के लिए खतरा है और टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। इसके बावजूद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। भिवंडी में 27 साल की शादीशुदा महिला ने खुद की जान ले ली। इस मामले में नारपोली पुलिस ने पति और ननद के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें उन पर मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट के कारण खुद की जान लेने के लिए उकसाने का आरोप है। मामले की मजीद जांच जारी है। भिवंडी में फॉरेंसिक यूनिट और मोबाइल फॉरेंसिक वैन का इनॉग्रेशन। भिवंडी में थाने पुलिस कमिश्नरेट के जोन 2 में फ्राइडे को फॉरेंसिक यूनिट और मोबाइल फॉरेंसिक वैन लॉन्च किया गया। इस इनॉग्रेशन में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेंसिक टीम प्रेजेंट थी। नई फॉरेंसिक यूनिट में ट्रेन्ड स्टाफ काम करेंगे और मोबाइल फॉरेंसिक वैन एडवांस्ड टूल से इक्विप्ड है। ये यूनिट सीरियस क्राइम्स जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, उनके इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करने में मदद करेगी। पुलिस ऑफिसर्स ने इस स्टेप को क्राइम इन्वेस्टिगेशन में एक मेजर इम्प्रूवमेंट बताया। भिवंडी में कचरा घोटाला। खबरों के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर को 18 महीने का वेस्ट मैनेज का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन 14 महीने के बाद भी काम बहुत कम हुआ है।
कंपनी ने अपनी हैवी मशीनरी यूज ना करके सिर्फ जेसीबी से सरफेस क्लीन की, जिसकी वजह से सिटी में कचरे के ढेर और बदबू बढ़ गए हैं। नागरिक कह रहे हैं कि इसकी वजह से डेंगू मलेरिया का रिस्क भी बढ़ रहा है। फिर भी कॉन्ट्रैक्टर करोड़ों का बिल जमा करके पेमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद कंप्लेंट सीएम और हायर ऑफिशियल्स तक पहुंचाई गई हैं। और अगर पेमेंट रोकी ना गई तो शिकायतकर्ताओं ने हाईकोर्ट जाने की भी बात कही। थाने जिला परिषद की मेन बिल्डिंग में डिस्ट्रिक्ट डिसेबल्ड एम्पावरमेंट ऑफिस का शुभारंभ किया गया है, जो 1 सितंबर 2025 से काम करेगा। इस ऑफिस का मकसद ये है कि डिसेबल्ड लोगों को सरकारी योजनाओं, स्कीम्स और फैसिलिटीज का फायदा आसान तरीके से मिल सके। यहाँ उन्हें एप्लीकेशंस फिल करने, बेनिफिट्स लेने के लिए गाइडेंस और उनके इश्यूज सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ऑफिशियल्स का कहना है कि यह ऑफिस डिसेबल्ड सिटीजन्स को सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली एम्पावर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अथॉरिटीज ने सभी एलिजिबल लोगों से अपील की है कि वो इस ऑफिस का फायदा जरूर उठाएं।